खुदा पहाड़ निकली चूहिया। 4.5 लाख शिक्षकों के सवाल पर आंदोलन और 4 शिक्षक भी उस आंदोलन में भाग नहीं लिए। वो है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। वो ब्रह्मांड में है, ये नहीं है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उससे वो डीलिट का डिग्री ले लिए, हालांकि वो है ये नहीं है डिग्री। जो माँ सरस्वती रो रही हैं, कह रही हैं कि बेटा हमारे नाम पर भी फर्जीवाड़ा कर लिया, सब जगह तो करवे करता था, हमको भी नहीं बख्शा, हमारे नाम पर कह दिया कि संस्था खुला हुआ माँ कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। आप देखें कहीं है? भाई आप मुद्दों पर जब गंभीर होइएगा सरकार जवाब देगी। सरकार की ज़्यादा आप घेराबंदी कर सकते हैं, इसका मतलब आपके पास शब्द नहीं है, मुद्दे नहीं हैं। कहा था वो जल स्रोत का घोटाला, कितने डॉलर का मामला है वो, लेकिन सब आ गए। बाबा रामदेव का डिटर्जेंट पाउडर मिला, सब धोवा करके क्लीन। नहीं तो भाजपा इतना ऑफिस कैसे बना लिया? माल कहाँ से आता है सब? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज सुबह से ही अफवाहों का बाजार गर्म था कि बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है। आज खुदा पहाड़ निकली चूहिया। 4.5 लाख शिक्षकों के सवाल पर आंदोलन और 4 शिक्षक भी उस आंदोलन में भाग नहीं लिए। तो शिक्षकों ने शिक्षकों के सवाल पर भाजपा के आंदोलन को नकार दिया। अब प्रतिबंधित क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हालांकि कानून मानने वाली है, हालांकि वह सुविधा धर्म के अनुसार मानती है, सुविधा के अनुसार। मैंने जम्मू कश्मीर में 370 हट जाना चाहिए, लेकिन नागालैंड में रहना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में रहना चाहिए। तो भाजपा का ये चाल चरित्र है। लेकिन जो बिहार में जब सरकार में ये थे तो डाक बंगला से इतर वो प्रतिबंधित क्षेत्र मानते, तो वो हिंदू के लिए भी मुसलमान के लिए भी। अब आज कैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में वो प्रवेश कर गए, मुझे नहीं जानकारी। अगर प्रतिबंधित क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया है तो कानून को अपना काम करने का अधिकार प्राप्त है। कहा जा रहा है कि उन पर लाठीचार्ज की गई है और कई सांसद, विधायक और नेता जो हैं वो घायल हुए हैं, कार्यकर्ता बीजेपी के घायल हुए हैं। आरएसएस के लोग लाठी से ना, लाठी का तो ट्रेनिंग लेता है ये लोग, लाठी से नहीं हुआ, पानी वाला कैनन से जोड़े परेशानी इनको हुई होगी। लाठी का तो ट्रेनिंग लेता है आरएसएस। भाजपा में ट्रेनिंग है, भाजपा में जाना है तो लाठी का ट्रेनिंग लीजिए, हाफ पैंट पहनिए, काला टोपी पहनिए। वो बृहस्पति को भी टोपी पहनना है काला ही, जबकि काला नहीं पहनता उस दिन। इसलिए लाठी का प्रशिक्षण प्राप्त लोग रहते हैं। लेकिन चिंता मुझे यह है कि भाजपा विकल्प बनने का दावा कर रही है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर 10-15 लाख लोग भी आज जमा नहीं कर पाई तो ये तो माननीय सम्राट चौधरी की सांगठनिक असफलता मानी जाएगी। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार वाली सरकार है। सीएम नीतीश जो है भ्रष्टाचारी की गोद में बैठ गए। अब उनके इतना ज्ञान हमको नहीं है, हम लोग तो गांव के स्कूल कॉलेज से पढ़ के आए हैं। वो है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। वो ब्रह्मांड में है, ये नहीं है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उससे वो डीलिट का डिग्री ले लिए, हालांकि वो है ये नहीं है डिग्री। मैंने वो कहाँ से एमए पास किए भी नहीं पता चलता है, कहाँ से बीए किया उन्होंने भी पता नहीं चलता है। तब उनके ज्ञान को हमारा चुनौती देने का औकात नहीं है। चूँकि ऐसा कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी नाम की कोई संस्था पूरी दुनिया के अंदर नहीं हो, उससे कोई डिग्री ले लिया हो और वैसा व्यक्ति किसी पर सवाल खड़ा करे तो माँ सरस्वती रो पड़ी, कही कि अरे मेरे नाम पर भी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बेटा कर रहे हो। सर, कहा जा रहा है कि उन्होंने कसम खाई है, पगड़ी भी बांध रखी है कि नीतीश जी को। अरे जो माँ सरस्वती को धोखा दे दिया, उनके नाम पर जाली काम करिएगा तो आपके संकल्प का कोई मतलब है? जो माँ सरस्वती रो रही हैं, कह रही हैं कि बेटा हमारे नाम पर भी फर्जीवाड़ा कर लिया, सब जगह तो करवे करता था, हमको भी नहीं बख्शा, हमारे नाम पर कह दिया कि संस्था खुला हुआ माँ कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। आप देखें कहीं है? गूगल में सर्च करिए तो कहीं मिल जाए तो हमको बताइएगा। पिछले 4 दिनों से विधानसभा का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है सर, लेकिन हंगामे की वजह से सिर्फ कहते हैं कि 72 मिनट ही कामकाज हो पाया। हमारे यहाँ तो चला, ये सब ग्रह सब गया ना उन्हें, तो हमारे यहाँ सदन चला, प्रश्नोत्तर काल चला, ध्यानाकर्षण हुआ, निवेदन हुआ, सब कुछ हुआ। भाई वेतन किस लिए लेते हैं? वेतन किस लिए हम लेते हैं? अरे कम से कम इतनी सहमति तो बना के रखिए कि प्रश्नोत्तर काल चले। प्रश्नोत्तर काल सदस्य मेहनत करके करते हैं, कम से कम इतना तो संसदीय जीवन की परंपरा। और अटल जी को इतना विस्मृत क्यों कर गए?
अटल जी कहते थे कि बेल में नहीं जाना चाहिए, अपने संसदीय जीवन में कभी नहीं गए। तो मोदी शाह के यहाँ नौकरी पक्का करने के लिए कभी कुर्सी उठा रहे हैं, कभी टेबल उठा रहे हैं। सर, जिस तरह से सदन के अंदर हंगामा, क्या लग रहा है कि ये लोग जनता की भावनाओं के साथ, हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कहते कुछ है, करते कुछ कुछ नहीं है, ये केवल न्यूज बनने के लिए और कुछ नहीं है। अरे मुद्दों पर हम अगर सरकार को घेरेंगे वह महत्वपूर्ण होता है ना, कि हुंगलिज्म से होता है, हुंगलिज्म संस्कार होता है। अरे भाई, आप मुद्दों पर जब गंभीर होइएगा सरकार जवाब देगी। सरकार की ज़्यादा आप घेराबंदी कर सकते हैं, इसका मतलब आपके पास शब्द नहीं है, मुद्दे नहीं हैं। भ्रष्टाचार के मामले पे भी ये बेनकाब हुए हैं। बिल्कुल दोहरा मापदंड है, एक देश एक कानून की बात करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर में भ्रष्टाचार का अलग परिभाषा है, बिहार के अंदर अलग परिभाषा है, असम के अंदर अलग परिभाषा है, अलग अलग है। हेमंत बिस्वा शर्मा पर क्या हुआ था? कोई असम आंदोलन में उन पर कार्रवाई हुआ था? कहाँ था वो जल स्रोत का घोटाला? कितने डॉलर का मामला है वो? लेकिन सब आ गए, बाबा रामदेव का डिटर्जेंट पाउडर मिला, सब धोवा करके क्लीन। नहीं तो भाजपा इतना ऑफिस कैसे बना लिया? ये माल कहाँ से आता है ये सब? कहाँ स्कूल खोले हुए हैं? कहाँ स्कूल है, कॉलेज है भाजपा का? कहाँ बिजनेस सेंटर है इसका? कैसे इतना बड़ा चला रहा है पूरे देश के अंदर में? हर जिले में कार्यालय बना दिया। वो भी समय रहते खुलासा करेंगे उसके नाम पर कितना फर्जीवाड़ा किया है। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिनका कहना था कि बीजेपी अपने ही बुने जाल में घिर गई है और लाठी से डरने वाली ये पार्टी नहीं है, क्योंकि लाठी का ये प्रशिक्षण ही लेती है।